तो इतना ज्यादा स्ट्रेस उन दिनों आपने झेला, लगातार इस तरह के कॉल आ रहे होंगे, ये तो इत्तेफाक से उस समय मीडिया आपके सामने थी, तो आपको क्या लगा कि ये अमन की कोशिश, आप क्या एक बार की ये भी ख्याल आया क्या कि ये हवन करने में हाथ जल रहे हैं तो हवन करना रहने ही दूं फिर? दरअसल जब इस तरह के जो काम होते हैं जहां देश, इंसानियत, आपसी सौहार्द, तो इस तरह की मुश्किलात तो आती हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनसे हमें घबराना थोड़ी है, उनसे हमें डरना थोड़ी है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें, हमारे लिए देश हमारे लिए सबसे ज़्यादा है, राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए। तो मैं अपने देश हित में जो भी कार्य करता हूँ, देश हित मेरे लिए सबसे सर्वोपरि होता है। साजिद रशीदी साहब का सवाल मैं लूंगा अब आगे, आप तैयार रहिएगा अपने सवाल के साथ, लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं। आपने कहा था कि वो लोग जो अभी नहीं समझ रहे हैं, इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, वो समझेंगे। 5 लाख इमाम जहां पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आप उसके चीफ हैं, क्या आप इस पैगाम को डाउन द लाइन पहुंचाने में कामयाब हो पाए हैं कि आप क्या सोच रहे थे और वही सोच देश के लिए सही है? यकीनन यही सोच कामयाब रहेगी और इसी सोच से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि आज हम सब कुछ जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, देश के प्रति ही सोचना चाहिए हमें। आज हमारा देश जिस तरह से आगे विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है, बढ़ रहा है, महाशक्ति बन रहा है, तो हमें सबको इसी तरह से मिलजुल कर ही आपसी सौहार्द के साथ ही रहना है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, क्या उन तमाम लोगों को समझाने में आप कामयाब हुए जो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे? समझ में आ जाएगी। मैंने कहा ना कि चंद लोग होते हैं जो खराब, जिनका नजरिया ही, जिनका जहन सोच ही खराब है। उसको आपने एक बात और कही थी कि इसमें कहीं कोई सियासत तो नहीं है, क्योंकि आगे चुनाव भी हैं, तब चुनाव आने वाले थे। आपने ये भी कहा था कि कहीं कोई सियासत तो नहीं, कहीं कोई प्ले तो नहीं कर रहा है, कोई इससे पॉलिटिकल लाभ तो नहीं लेना चाह रहा है। आपने फिर उसके बाद नतीजे भी देखे और आज हम काफी दिनों बाद बात कर रहे हैं उसके। क्या इसके पीछे कोई वो दिमाग था जो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ऐसा कर रहा था? हो सकता है, मतलब जो है, क्योंकि क्या है कि देश हमारा जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि इस तरह की साजिशें होती रहती हैं, क्योंकि ये साजिशें हैं कि किसी तरह से भी देश के अंदर अमन नहीं होना चाहिए, देश के अंदर आपस में इख्तलाफ रहना चाहिए। खैर, बहरहाल हमारा मकसद तो संदेश पैगाम में मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, और उसी संदेश को हम देने में कामयाब हो चुके हैं और पूरा देश मेरे साथ है। आज यहाँ 2 चीजें आप और खास देख रहे हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उधर आप संविधान रखा हुआ देख रहे हैं। यहां पर आप ये जो देख रहे हैं, ये लाउड स्पीकर है। ये लाउड स्पीकर बहुत बार बहुत सारी वजहों से चर्चा में रहा है। इस लाउड स्पीकर को भी बात होगी, बड़ा लाउड एंड क्लियर हम आज यहां पर बातें पूछेंगे। लेकिन फिलहाल मैं जरा साजिद रशीदी साहब के पास जाऊं। बहुत सारी बातें इमाम साहब के साथ जुड़ी हुई हैं। कौन सी वो बात जो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है सवाल के तौर पर? 2 चीजें मैं पकड़ता हूं, आप बोलें। हमारे यहाँ चीफ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो इमामुल अंबिया हैं। ये चीफ इमाम की उपाधि आपको किसने दी? नंबर 1। दूसरे ये कि आपकी जो मस्जिद है वो ASI में है या वक्फ बोर्ड में है? आपको वहाँ अपॉइंट किसने किया? ये 2 सवाल मेरे पहले जवाब दे दीजिए। चीफ इमाम की पदवी और मस्जिद के संदर्भ में सवाल। जी देखिए, चीफ इमाम, पूरे इमामों का इमाम जो होता है वो चीफ इमाम होता है। और हम संगठन की बात कर रहे हैं इस समय। और देखिए, हम जो है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, आप भी जानते हैं, एक बार बात पूरी होने के बाद आपके पास आऊंगा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इमामों का संगठन है और मैं चीफ इमाम हूं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये उपाधि किसने दी? ये उपाधि कौन देगा? संगठन का अंग, संगठन का कोई अध्यक्ष होगा, कौन देगा? संगठन किसी को अध्यक्ष बनाएगा, किसी को संगठन का अध्यक्ष सदर होता है। बिल्कुल, हमारे आपके पास आऊंगा तब आप अपनी बात कह लीजिएगा। एक बार इनकी सुन लीजिए, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। दूसरी बात आपने कही कि ये मस्जिद जहाँ पर मेरा संगठन का ऑफिस है, जी, कायनात है चीफ अंबिया, अब वो इमामुल अंबिया है। वो मैं इमामुल अंबिया की बात नहीं कर रहा हूँ, चीफ इमाम की बात, इमामुल अंबिया की बात नहीं है। इमाम है ना, उसको भी हक नहीं है हम चीफ इमाम कहें। आप मेरी बात से सब लोग सहमत हो?
आप सहमत हैं रशीदी या ना साहब, साजिद हैं? रशीदी साहब, साजिद रशीदी साहब, आपके पास क्योंकि अभी माइक नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो आवाज आ नहीं रही है। एक बार जवाब पूरा हो जाए, मैं माइक लेकर आपके पास आऊंगा, पूरी बात कहिएगा। लगवाना चाहिए था ना आपको। मैं माइक लेकर आऊंगा आपके पास, बातें काटोगे आप। एक सेकंड, आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात कहिएगा, आप कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए। चीफ इमाम का जो दर्जा है वो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका चीफ इमाम हो। उसमें अध्यक्ष भी होते हैं, प्रेसिडेंट भी होते हैं, चेयरमैन भी होते हैं। इस तरह से ये चीफ इमाम है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि चीफ मुफ्ती होता है, ग्रांड मुफ्ती जिसको कहते हैं, ग्रांड इमाम भी होता है, ग्रांड इमाम भी होता है, जिसको ग्रांड मुफ्ती भी होता है, ग्रांड इमाम भी, मुफ्ती भी, चीफ इमाम भी। मस्जिद के मुतालिक क्या जवाब है? मस्जिद के मुतालिक ये है कि इनका जो सवाल है कि मस्जिद ASI में, तो इनको शायद वो पता नहीं किस संदर्भ में ये क्या सोचकर जहन में इनके है और क्या सवाल ये करना चाह रहे हैं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन आज इनके जहन को साफ करना मेरी जिम्मेदारी है कि ना तो वो मस्जिद ASI में है और ना ही वो इस समय मस्जिद वक्फ बोर्ड में है। अभी इस समय वो स्टेटस को उसका चल रहा है 123 प्रॉपर्टी में। वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम बातें हो रही जी। आपने NRC और CAA के समय यह स्पष्ट कहा था जी। कि पहले कौम के लोग इसको पढ़ लें, देख लें, सही। उसके बावजूद उनको अगर यह लगता है कि इसमें काबिले एतराज बातें हैं, सही। तो उसको आकर फिर विरोध प्रदर्शन करें। इसको लेकर आपका क्या कहना है? आप CNRC पे कहां चले गए आप? सर, इंटरजेक्शन बीच में उनको आवश्यक लग रहा है। वो चाहते हैं कि जब आप बोलें उसी समय हिज्जे करके वो उसे आपसे सवाल भी पूछते रहें। एक सेकंड माइक लगवाइए आप, जी। माइक सबको लगवा दीजिए। सवाल इनकी इमामत पे नहीं, इनकी इमामत तो यह है कि आपको इमाम ASI ने बनाया या दिल्ली वक्फ बोर्ड ने बनाया। हो गया आपका सवाल? जी, ना तो मुझे ASI ने बनाया और ना ही वक्फ बोर्ड ने। अभी मैंने जिस तरह से कहा कि ये ये मस्जिद 450 साल पुरानी मस्जिद है और 1911 में इसकी रिक्वायरमेंट हुई इस पूरे जगहों की। उसके बाद से 1959 से दोबारा से ये आबाद हुई है। 1959 से मेरे पिताजी वालिद उसी मस्जिद में, उसके बाद से मैं वहीं पर हम मौजूद हैं और वहीं पर ही हमारा ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रल ऑफिस है। चूँकि अभी ना तो वो वक्फ बोर्ड में है, ना ही वो लैंड एंड डेवलपमेंट पे है, ना ही DDA के पास है, चूँकि अभी स्टेटस को है। वो किसके पास है? अभी हमारे पास है और हम ही उसके मुतवल्ली हैं। अच्छा सुनिए, एक चीज और बता दूं, मुतवल्ली हैं। मैं जरा वक्फ बोर्ड को लेकर मामले को और आगे ले जाता हूं। रशीद साहब, एक सेकंड, आपने पर्याप्त बोला, उनसे जवाब मिला, जितना जवाब मिला वो आपने कई बार सुन लिया। नहीं मिला आपके सवाल का जवाब तो आगे बढ़ना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड को लेकर जवाब दिया ही नहीं। AIMIM क्या कहता है? ओवैसी साहब ने क्या कहा है, जरा वो सुन लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नहीं मिलेगा तो फिर मेरा बैठना बेकार है, मैं उठ जाता हूं। एक मस्जिद को खोए हैं, कई मस्जिदें हमारे हाथों से निकल जाएंगी, तो इस कानून को रोकना है। आप, हाँ ठीक है सर, मर्जी प्लीज।